गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो कोर्स था वो एक बार कंप्लीट हो चुका था। आज हम पुनः रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 3 से। अध्याय 3 में सबसे पहले आव्यूह है जिसकी हमें परिभाषा, कुछ परिभाषा हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है। पहली परिभाषा है आव्यूह, पंक्ति तथा स्तंभ में किसी सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याएँ जो आयताकार रूप में लिखी हो मैट्रिक्स कहलाती है। पंक्ति तथा स्तंभ, पंक्ति तथा स्तंभ जो सुनिश्चित क्रम में जो आयताकार व्यूह में लिखी हो क्या कहलाती है? आव्यूह कहलाती है। परिभाषा इसलिए ज़्यादा लिखेंगे नहीं, केवल मैं आपको समझा दूंगा कि वो क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले अगर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हमें एक आव्यूह दे रखा है। इसमें पहली पंक्ति यानी कि R1 R2 और R3 इस तरह से चलेंगे तो ये रो 1 रो 2 और रो 3 हो जाएंगे। इस तरह चलेंगे तो C1 C2 और C3। कॉलम 1 स्तंभ 1 स्तंभ 2 और स्तंभ 3। तो इस प्रकार से हमें आव्यूह को प्रदर्शित करेंगे। दूसरा देखें, आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम क्या होता है? तो जिस प्रकार जैसे हमको मैट्रिक्स दे रखी है A B C D E और F। अब इनका हमें क्रम पता करना है कि किस क्रम की आव्यूह है। तो सबसे पहले क्रम की आव्यूह को बताने के लिए हम पंक्ति की संख्या पहले और स्तंभों की संख्या को बाद में लिखते हैं। पंक्ति की संख्या पहला दे रखा है रो 1 रो 2 C1 C2 और C3 इस तरह से। यानी कि पंक्ति की संख्या, पहली पंक्ति की संख्या 1, पंक्ति की संख्या कितनी देखी रो 1 और रो 2 यानी 2, तो 2 इंटू स्तंभों की संख्या कितनी देखी 3, तो 2 इंटू 3 का क्रम इस आव्यूह का होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब है आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार हम देखेंगे कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है हमारे पास पंक्ति आव्यूह। अब इसकी परिभाषा मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, केवल आपको समझनी है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। जैसे कि हमें दे रखा है 1 2 3 4 और 5। एक ही पंक्ति दे रखी है लेकिन स्तंभ कितने रखे हैं 5। तो ये कौन से क्रम का आव्यूह हो जाएगा? 1 इंटू 5। जैसे कि रो 1 दे रखा है C1 C2 C3 C4 C5। तो ये कौन सा हो जाएगा? 1 इंटू 5 क्रम का पंक्ति आव्यूह हो जाएगा जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। अगला है स्तंभ आव्यूह। जिस प्रकार पंक्ति आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति थी, उसी प्रकार स्तंभ आव्यूह में केवल क्या होगा? एक ही स्तंभ होगा। तो दूसरी परिभाषा है स्तंभ आव्यूह। ऐसा आव्यूह, परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। एक ही स्तंभ का मतलब 1 2 3 4 5 और इधर क्या हो जाएगा? कौन से क्रम का हो जाएगा? ये दे रखा है R1 R2 R3 R4 और R5। ये कौन से क्रम का हो जाएगा? 5 इंटू 1। ये क्या दे रखा है? C1। 5 इंटू 1 क्रम का आव्यूह हो जाएगा। अगली परिभाषा है शून्य आव्यूह। जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है हमें कि शून्य आव्यूह होता क्या है। शून्य आव्यूह नाम से पता पड़ रहा है ऐसा आव्यूह जिसमें सारे अवयव क्या हो? शून्य हो। जैसे 0 0 0 0, उनका क्रम क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 इंटू 1। ऐसा आव्यूह जिसमें सारे अवयव क्या हो? शून्य हो। तो ऐसे अवयव को क्या बोलते हैं? शून्य अवयव बोलते हैं। चौथी प्रश्नावली, चौथी परिभाषा
वर्ग अवयव। वर्ग अवयव ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, समान। जैसे 1 2 3 4 5 6 तो क्या हो जाएगा ये वर्ग अवयव। 3 इंटू 3 R1 का R2 और ये R3 C1 C2 और C3। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, कौन सा अवयव कहलाता है, वर्ग अवयव कहलाता है। ठीक है, अगली परिभाषा हम पढ़ेंगे विकर्ण अवयव की। 5वां विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव ऐसा अवयव जिसमें विकर्णों के अलावा सारे अवयव क्या हो, शून्य हो। ऐसा अवयव जिसमें विकर्णों के अलावा सारे अवयव क्या हो, शून्य हो। 0 0 0। यहां पर देख रहे हैं कि विकर्ण के मान हमें दे रखे कुछ न कुछ, जो बाकी सारे अवयव क्या दे रखे हैं, शून्य दे रखे हैं। ये भी कौन से क्रम का अवयव हो जाएगा, 3 इंटू 3 का। छठा दे रखा है अदिश अवयव। अदिश अवयव। अदिश अवयव में क्या होता है, विकर्ण में जो भी मान होते हैं वो समान होते हैं, बाकी सारे अवयव क्या होते हैं, यहाँ पे शून्य होते हैं। ये भी कौन से क्रम का अवयव हो जाएगा, 3 इंटू 3 क्रम का अवयव हो जाएगा। ठीक है, 7वां दे रखा है इकाई अवयव। जैसे नाम से पता है, इकाई मतलब एक विकर्ण के ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के मान क्या हो, 1 हो और बाकी सारे मान क्या हो, शून्य हो। ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के मान 1 हो, बाकी सारे मान क्या हो जाए, इसमें शून्य हो जाए, तो ऐसा अवयव कौन सा अवयव कहलाएगा, इकाई अवयव कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगला हम देखें समान अवयव। समान अवयव। समान अवयव क्या होता है, ऐसे दो अवयव जो समान होते हैं उनके संगत मान भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ए बराबर हमने ले लिया ABC DEF 2 इंटू 1 और B बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6। ये इनके पे क्या होता है, समान अवयव में दोनों का क्रम क्या होता है, एक जैसा होता है। तो A बराबर अगर B हो, अगर A बराबर क्या हो, B हो, तो इनके संगत मान भी क्या बराबर होते हैं, एक A बराबर 1 B बराबर 2 C बराबर 3 D बराबर 4 E बराबर 5 और F बराबर 6। समान अवयव कहलाते हैं, तो इनके संगत मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला है परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव ऐसे दो अवयव, ऐसा अवयव जैसे A बराबर हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6। तो अगर इसका परिवर्त को हम किससे, T से ट्रांसपोज लिखते हैं। ऐसा अवयव A दे रखा है, उसका अगर हमें परिवर्त अवयव निकालना पड़ेगा तो वो किस प्रकार से निकलेगा, 1 2 3 4 5 और 6। 3 इंटू 2 तो ये कैसे बन जाए, 2 इंटू 3। ऐसा अवयव जिसमें अगर उसका परिवर्त निकालते हैं तो क्या होता है, उसके पंक्ति जो होती है वो स्तंभ के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और स्तंभ जो होते हैं वो स्तंभ जो होते हैं वो पंक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे।
प्रश्नावली 3.1 प्रश्न संख्या 1। यदि आव्यूह ए बराबर aij 2 × 4 2 × 4 हो तो ए में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम देख रहे हैं यदि आव्यूह ए बराबर दे रखा है aij, तो इसमें अवयवों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो या क्रम से ही हमें पता पड़ जाएगा कि अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 × 4 बराबर कितनी हो जाएगी, 8 हमें प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न संख्या 3। यदि दो अवयव दे रखे हैं k + 4 - 1 3 k - 6 बराबर a - 1 3 और -4, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हल देखें इसका। अब जैसे समान अवयव में हमने पढ़ा था कि जब दो अवयव समान हो तो उनके संगत मान भी क्या होते हैं, बराबर। तो पहला मान k + 4 बराबर a, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर a। दूसरा दे रखा k - 6 बराबर -4, समीकरण नंबर 2। तो k बराबर क्या हो जाएगा, -4 + 6, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो k का मान समीकरण 1 में रखने पर, k का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, k का मान 1 में 2 + 4 बराबर a, तो a बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 6। तो a का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। अब गृह कार्य के लिए आपको प्रश्न दे रहा हूं जिसको आपको हल करना है। गृह कार्य प्रश्न संख्या 2। 4 × 4 का इकाई आव्यूह लिखिए। 4 × 4 का इकाई आव्यूह लिखना है। और दूसरा है प्रश्न संख्या 4, 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम होंगे। क्रम क्या होंगे? तो पहला प्रश्न है इसमें 4 × 4 का इकाई अवयव और 6 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे, ये प्रश्न है आपको हल करने हैं। फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आती, किसी परिभाषा में कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।